नमस्कार दोस्तों, आज हम हल्दी के 10 चमत्कारी फायदे बताएंगे और 10 गंभीर बीमारियों में एक चुटकी हल्दी से ये 10 गंभीर बीमारी को आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं। घर बैठे इतनी शक्तिशाली हल्दी है कि आप इतनी हल्दी 1000 रुपये दे करके भी ये दवा नहीं पाएंगे। सिर्फ इसकी मात्रा होना चाहिए पता और इसका यूज करने का तरीका। तो आज हम आपको बताएंगे हल्दी कब खाएं, कितनी मात्रा में खाएं कि ये 10 गंभीर बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कौन सी 10 गंभीर बीमारियां वो भी बताएंगे। और सबसे पहले हम जान लेते हैं हल्दी में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले इसके हम तत्व जान लेते हैं दोस्तों। जैसे कैरक्यूमिन पाया जाता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन एंड पोटेशियम, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। अब कोई तत्व की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में उस तत्व की कमी वजह से उससे रिलेटेड बीमारी हो जाती है। तो डॉक्टर क्या किया जाता है, तो उसमें यही दिया जाता है कि उस तत्व को पूरा किया जाए। जल्द से जल्द उस तत्व को पूरा करने के लिए हम एलोपैथिक दवाएं देते हैं, आयुर्वेदिक कुछ लोग इलाज करवाते हैं, जैसा भी है। तो उस तत्व को जब पूर्ति कर दी जाती है तो हमारे शरीर से वो मर चली जाती है। लेकिन हम कुछ ऐसा पहले से क्यों ना कर लें कि उस तत्व को हमारे शरीर में कमी ही ना हो, तो सारे पोषक तत्वों का बैलेंस लेकर चले। तो चलिए अब हल्दी जानते हैं फायदे कहाँ हैं। देखिए, इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करता है, पेन रिलीफ, दर्द में भी काम करता है, इम्प्रूव द लीवर फंक्शन को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। अब प्रोटेक्ट फ्रॉम द कैंसर से हमें प्रोटेक्ट करता है। कैंसर, लाइलाज जैसी बीमारी का, तो दोस्तों क्यों ना हम हल्दी का प्रयोग करके पहले ही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बच लें, पहले ही बच लें। अब उसके बाद क्या है, प्रिवेंट द हार्ट ब्लॉकेज में भी काम करता है, इम्प्रूव द डाइजेशन, जॉइंट पेन, प्रिवेंट द कॉमन कोल्ड, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, प्रिवेंट द डायबिटिक। अब इतनी सारी 10 बीमारियों में काम करता है। लेकिन ये सब 10 बीमारियां हमें होना, उसके लिए भी तो हमें कुछ करना चाहिए कि ये 10 बीमारी हमारे अंदर आए ना। तो दोस्तों हम पहले जान लेते हैं 10 बीमारियां आती क्यों हैं, उसके बाद जान लेते हैं इस 10 बीमारियों में हल्दी कितनी मात्रा में कब हम यूज करें कि हमारी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये बीमारी ना हो उसके कारण हम जान लेते हैं। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं मेरा शरीर 3 दोष से बना है, वात, पित्त और कफ। इन 3 चीज़ों से बना है। अगर आपका वात रोग गड़बड़ हो गया तो 80% शरीर में बीमारी होगी, पित्त गड़बड़ हो गया तो 15% बीमारी होती है, और कफ गड़बड़ हो गया तो 5% शरीर में बीमारी होती है। यानी 100% बीमारी इन्हीं 3 दोषों की होता है। ये सुबह खाने से होता है, और ये दोपहर के खाने से पित्त दोष होता है, ये रात के खाने में। तो हमें कुछ ऐसा खाना खाइए, रात में खाना चाहिए कफ रोग ना हो। तो जैसे ठंडी चीज़ हमें नहीं लेना है, कोई भी ठंडी चीज़ शाम 6 बजे के बाद नहीं लेना है। तो अगर शाम 6 बजे के बाद ठंडी चीज़ नहीं लेंगे तो आपको कफ रोग नहीं होगा। कफ रोग से संबंधित क्या बीमारियां हैं, जैसे आपको दमा, अस्थमा, एलर्जी, टीबी, तमाम तरह की बीमारियां कफ रोग से। तो आपको इससे बचना है तो शाम को समय आप खाने में ठंडी चीज़ का प्रयोग मत करिए। अब पित्त दोष जो होता है, पित्त दोपहर के खाने से होता है, तो दोपहर के खाने में आप अजवाइन जरूर शामिल करिए, जिससे आपके गैस एसिडिटी ना बने, और खाना हरदम हल्का सुपाच्य खाइए, बाहर का चीज़ें अवॉइड कर दीजिए। अब बात करते हैं पित्त बात रोग। ये बात रोग आपके सुबह के खाने पर डिपेंड करता है। आज सुबह खाना क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो सुबह के खाने में हमारे तेल रहित खाना होना चाहिए और स्वादिष्ट सुपाच्य होना चाहिए, सात्विक खाना होना चाहिए। आप जानते हैं 3 टाइप का खाना होता है, सात्विक, राजसिक और ताम्रिक। तो हमारा खाना सात्विक खाना होना चाहिए, पौष्टिक एकदम, हरी सब्जियां, बीन्स, पौष्टिक हो। तो अगर हम सात्विक खाना सुबह सुबह खाएंगे तो पूरा दिन माइंड हमारा दिमाग फ्रेश रहता है। तो सुबह के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं हो। और जो बात रोग सबसे ज़्यादा होता है, बात रोग की वजह से ये जो इतनी 10 बीमारियाँ गंभीर हैं, ये सब बात रोग से होती है। ये सारी चीज़ें बात रोग से होती है। तो हमें जब तक ये बात रोग के बारे में नहीं पता होगा तो ये बीमारी को हम नहीं रोक पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात रोग के बारे में जान लेते हैं, हमारे अंदर ये बीमारी हो ही ना। अब तो इसीलिए सब वीडियो में कहते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे पास बीमारी आ रही है उसका सबसे पहले हम कारण जान लें। जब उसके कारण को जान लेंगे तो निवारण आसान हो जाएगा। तभी आसान होगा।
जैसे आप दुकान खोलने जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो आपको किताबें दी जाती हैं, किताबों को एक एक पॉइंट आप पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद उससे रिलेटिव आपको कंपटीशन में बैठते हैं, उसी से रिलेटिव आप क्या वही किताब वाला क्वेश्चन आता नहीं आता है, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन आता है, तो आपने यहाँ पढ़ा है तो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरह से पहले हम कारण जान लें कि हमें शुगर क्यों होता है। तो शुगर क्यों होता है? जब आपका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, इंसुलिन आपके शरीर में सही से नहीं बन पाएगा तो आपको शुगर होगा। आपको हार्ट अटैक क्यों होता है? आपके पेट में जब एसिडिटी बनती, अम्लता बनती है। एसिडिटी क्यों बनती है? एसिडिटी ना बने, एसिडिटी जब आपके खाने पीने में बात रोग आपको गड़बड़ होगा तो आपको एसिडिटी बनेगी। तो हम ऐसा क्या करें हमारे पेट में एसिडिटी ना बने, और जब ये पेट में एसिडिटी बनती है तो यही एसिडिटी रक्त में जाती है, रक्त की अम्लता होती है, रक्त की एसिडिटी बनती है, और जब रक्त की एसिडिटी बनती है तो वही जाकर के ब्लड में हमारे जमता है, हमारे खून की नली में जम जाता है, और खून हमारा अवरोध हो जाता है, खून रुक जाता है तो हमें हार्ट ब्लॉकेज आता है। फिर हार्ट ब्लॉकेज उस खून को चलाने के लिए स्टंट डाला जाता है। अब स्टंट इतना महंगा आता है, कितने लोग इलाज नहीं कर। तो हम यहाँ से शुरू कर दें कि मतलब हमको हार्ट ब्लॉकेज हो ही ना, हमें हार्ट ब्लॉकेज हो ही ना, हम अपना पित्त बात रोग सही कर लें, हमारे पेट में पित्त बने ही ना, तो हमें हार्ट ब्लॉकेज ही नहीं होगा, तो हमें हार्ट ब्लॉकेज का इलाज ही नहीं कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बात रोग के लिए आपको खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। धूम्रपान नहीं करना है, कोई बाहर की चीज़ें मत खाइए, घर की चीज़ें खाइए, रिफाइन छोड़ दीजिए, चीनी छोड़ दीजिए, सफ़ेद नमक खाने के बजाय सेंधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए, मैदा छोड़ दीजिए, बाहर के जंक फूड, फास्ट फूड सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। आप अपने खाने में हरी साग सब्जियों का प्रयोग करिए, फलों का प्रयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और ये भी सीजन वाइज। जैसे तीन महीने का सीजन होता है, 3 स्टेपें होता है, 4 महीने का 4 महीने गर्मी, 4 महीने ठंडी, 4 महीने बारिश। तो बारिश के सीजन में बारिश वाली सब्जी खाइए, गर्मी के सीजन में गर्मी वाली सब्जी खाइए, ठंडी के सीजन में ठंडी वाली साग सब्जी फल फूल खाइए। तो अगर आप सीजन वाइज खूब जम के खाते हैं तो आपको कभी एसिडिटी बात रोग होगा ही नहीं। और एक चीज़, आपको बात रोग सबसे ज़्यादा जो होता है, खाना खाते समय अगर आप पानी पीते हैं तो हमारे पेट में अग्न्याशय जठराग्नि होती है। जैसे ही हमारे खाना करने वाला पेट में जाता है तुरंत एसिड बनना शुरू होती है, वही एसिड हमारे खाने को पचाती है। तो जैसे ही हमने थोड़ा सा खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया, तो एसिड हमारा बनना बंद हो जाएगी। जब वो एसिड बनना बंद हो जाएगी तो खाना वैसे को वैसे पेट में पड़ा रहेगा। जब वैसे पेट में खाना पड़ा रहेगा तो खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा, और जब खाना सड़ेगा तो गैस कब्ज एसिडिटी बनेगी। वही गैस कब्ज एसिडिटी धीरे धीरे खून में बढ़ जाती है, एसिडिटी अम्लता। तो हम खून में अम्लता जब बढ़ जाती है तो वही जाकर हार्ट ब्लॉकेज होने लगता है। तो इसलिए हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। अब बातें उठती कितनी देर पहले पिए, खाना खाने के आधा 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। अब बातें भी है कितनी देर बाद पिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद पिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो एसिड 1.5 घंटे तक हमारे पेट में एसिड बनती है, खाने को पचाती है। खाने को 1.5 घंटे में हमारा खाना पच जाता है। तो 2 घंटे बाद जब हम पानी पिएंगे तो बढ़िया से हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा। आपको 2 ढाई घंटे 3 घंटे बाद बढ़िया से भूख लगने लगेगी और आपका शरीर एकदम फ्रेश रहेगा, फ्री रहेगा। तो इसलिए इससे आप बचना है, बात रोग से बचना, तो ये नहीं करना है। और बाहर की चीज़ें मत खाइए। भूख से हमेशा 70% खाना खाइए, 30% भूखा रहिए। कम खाना खाएंगे पेट तुरंत पचा लेगा। तो आपको बात रोग से बचना ये हो गया। अब हम जानते हैं हल्दी का प्रयोग कैसे करें। कॉमन प्रयोग करना है दोस्तों। आपको अगर कैंसर से बचना है, लीवर से बचना है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है, 3 चीज़ों के लिए हम बता रहे हैं। आपको कहीं पे सूजन है, ये खत्म हो जाएगा। आपको शरीर में दर्द है, ये खत्म हो जाएगा। इम्प्रूव लीवर को आपको इम्प्रूव कर देगा, आपको कैंसर से बचा देगा, हार्ट ब्लॉकेज से बचा देगा, इम्प्रूव डाइजेशन को कर देगा, ज्वाइंट कहीं पे है तो पेन को भी खत्म कर देगा, कॉमन कोल्ड जुकाम है वो भी सही हो जाएगा। यानी 10 चीज़ों में आपको जैसे बता रहे हैं हल्दी का प्रयोग करना है। कैसे करना है? रोज रात में 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपका पैकेट का नहीं होगा, आपका घर का होगा। घर का नहीं है तो किसी के घर से दूध जो बेचते हैं वो अपने आँख के सामने दूध निकलवाइए। अगर आपको गाय का दूध मिल गया, वो भी देसी गाय का, तो अमृत है। अगर उसमें काली गाय का दूध मिल गया तो सोने पे सुहागा है।
काली गाय, देसी काली गाय का दूध मिल गया तो रामबाण है, कभी आपको कैंसर नहीं होगा। तो दूध लाना है 250 ग्राम, 1 गिलास दूध में आप 3 ग्राम हल्दी डाल दीजिए, हल्दी का पाउडर। ये हल्दी का पाउडर मार्केट का नहीं होगा, ये हल्दी का सबूत आप हल्दी खरीद के लाइए, खुद पाउडर बनाइए। जो मार्केट में हल्दी उसमें कलर मिला होता है। तो आप हल्दी का पाउडर 3 ग्राम डालेंगे, इसमें हरी इलायची का पाउडर 2 ग्राम डालेंगे। हरी इलायची का पाउडर भी आप अपने घर पे बनाइए साबुत ला करके। ये 3 ग्राम और 2 ग्राम का कॉम्बिनेशन दूध में डाल के उबाल दीजिए। उबालने के बाद रात को सोते समय से पीना है। कब पीना है? रात को सोते समय, खाना खाने के बाद। जैसे आपने खाना 8 बजे खा लिए तो इसे 9 बजे पीना है। अब इसके पीने के 1 घंटे के बाद सोना, तुरंत नहीं सोना, ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, इसको पीने के बाद कुछ लोग हैं लाओ गिलास खंगाल के दूध पी ले, नहीं, पानी नहीं पीना है। 1 घूंट भी पानी आपको नहीं पीना, जरा से भी पानी आपको नहीं पीना है। इसके बाद आप ये कहेंगे मुंह में लगा रहेगा, तो मुंह में ऐसे कुल्ली करके थूक दीजिए, मुंह साफ हो गया, लेकिन पानी नहीं पीना है आपको, जरा भी पानी नहीं, इस बात को दे। तो अगर आपने हल्दी वाला दूध आज से पीना शुरू कर दिया तो आपको भविष्य में जितनी बीमारी है, 10 बीमारी, कोई बीमारी नहीं है। अगर है भी तो धीरे धीरे 4 से 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। और ये दूध आप लाइफ टाइम पी सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हल्दी वाला दूध सब पीजिए मित्रों, सब पीजिए, पूरा परिवार पीजिए। हम तो कहेंगे 4-5 लीटर दूध, जैसे जिसका फैमिली हो, ला के दूध इकट्ठे डाल के उबाल के सब सोते समय पीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एकदम। और हल्दी, अगर दूध नहीं है, आप स्किन रोग की कोई प्रॉब्लम है, आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इससे बीमारी से, तो आपको कोई बात नहीं। तो आपको दिन में कभी भी एक बार में आप 1 गिलास पानी में 3 ग्राम हल्दी डाल के उबाल लीजिएगा। 1 गिलास पानी में 3 ग्राम हल्दी डाल के बढ़िया से उबाल लीजिएगा। आधा गिलास जब पानी बचे तो उस पानी को आप पी लीजिएगा, तो भी आपको ये सारे फायदे मिलेंगे। लेकिन तब दिन में पीना है, रात में नहीं। तो आप कभी भी इसे आप पी सकते हैं। तो इस ढंग से आपका हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। अब वैसे देखा जाए तो हल्दी बहुत सारे छोटे मोटे प्रयोग हैं। किसी को कहीं पे चोट लग गई, हल्दी, प्याज, लहसुन उबाल के तेल में, सरसों के तेल में उबाल को बांध दीजिए, आराम हो जाता है। कहीं पे चोट लग गई वहाँ पे लगा दीजिए, कहीं पे मोच खा गया तो वहाँ पे बांध दीजिए। हल्दी के इतने अनगिनत फायदे हैं, कहा नहीं जा सकता है। आपको चेहरा साफ करना है, आपके चेहरे की छाइयाँ मिटाना है, तो हल्दी ले लीजिए। और उसमें जो है आप हल्दी और दोस्तों इसका बेसन, चने का बेसन शुद्ध ले लीजिए अपने घर का। चने का बेसन, हल्दी और गुलाब जल एक ही मिला के अपने चेहरे पे लगाइए। कुछ दिन में छाइयाँ खत्म हो जाएगी, आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे बहुत प्रयोग है। आपको हल्दी का प्रयोग कहाँ करना है, किस मर्ज में करना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका वहाँ पे बता देंगे आपको कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करना है। एकदम पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।